जंगल में तो बहुत तेज गर्मी हो रही थी। सभी पंछी और जानवर गर्मी से निढाल थे। ओ फला गर्मी! एक दिन मीनू चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जा रही थी। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर रखा है। अगर कहीं से पानी मिल जाए तो सुकून आ जाए। अरे मुझे मिल गया पानी। पानी देखकर मीनू चिड़िया की जान में जान आ गई और वो पानी पीने लग गई। वहीं पास में गर्मी से निढाल एक छोटा सा नन्हा सा पौधा पड़ा हुआ था। अरे बाबा, अरे रुको, इस पानी को मत पियो। जल्दी से ये पानी मेरे ऊपर डाल दो, वरना मैं गर्मी से जल के मर जाऊंगा। अरे हाँ, मुझसे ज्यादा तो इस पानी की तुम्हें जरूरत है। तुम तो बहुत बुरे हाल में हो। अरे बात करने में टाइम जाया मत करो, जल्दी करो चिड़िया, वरना मैं मर जाऊंगा। वो मीनू चिड़िया पानी पीने की बजाय मटका उठाकर सारा पानी उस नन्हे से पौधे पर डाल देती है। पानी डालते ही उस नन्हे पौधे में थोड़ी सी जान आ जाती है। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया, अगर तुम पानी ना देती तो मेरा क्या होता आज। अब तो मीनू चिड़िया हर रोज उस नन्हे पौधे के लिए पानी लाया करती थी। पानी समय पर मिलने से अब तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। कुछ दिन बाद उस पर तो मीठे मीठे अंगूर के फल भी लग गए थे। वो भी मीनू चिड़िया का बेसब्री से इंतजार करता था। दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। माफ करना दोस्त, आज मैं जरा लेट हो गई। पेड़ तो अपनी दोस्त को मीठे मीठे अंगूर दिया करता था। थैंक यू पेड़, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मीनू चिड़िया वो अंगूर बहुत मजे से खाया करती थी। मैं आज तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो मीनू चिड़िया। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी जंगल का राजा बंटी कबूतर था। दो पंछी हमेशा उसकी हिफाजत के लिए खड़े रहते थे। मोटे पेट वाला कालू कौवा इस राजा का मुंशी था, जो पूरे जंगल का हिसाब किताब रखा करता था। इस चालाक कौवे की नजर तो हमेशा राजा के ताज पर हुआ करती थी। वो तो बस इसे चुराना चाहता था। मुझे राजा का वो ताज कितना पसंद है, काश मैं उसे ले सकता। लेकिन एक दिन तो उस ताज को मैं चुरा के ही रहूंगा और इल्जाम में मीनू चिड़िया पे लगा दूंगा। मीनू चिड़िया तो राजा के दरबार की सबसे ईमानदार मुलाजिम थी। एक दिन उसे बुखार था, इसलिए वो राजा के दरबार ना जा सकी। मोटे पेट वाले चालाक कौवे को इस बात की खबर हो गई। ये मौका तो अच्छा है, मीनू चिड़िया आज वहाँ जाएगी भी नहीं और मैं राजा का ताज आराम से चुरा लूंगा। उस रात जब राजा अपने सिंगार पे सो जाता है और पास में उसका ताज रखा हुआ होता है, तभी वहाँ मोटे पेट वाला चालाक कौवा भी आ जाता है। आज वो घड़ी आ ही गई, आज ये ताज मेरा होगा। देखना कितना अच्छा लगेगा ये ताज मुझ पे। कौवा तो वो ताज उठा के वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन राजा के दरबार में तो ये बहुत बड़ा हल्ला मच जाता है। कल रात मेरे दरबार से किसी ने मेरा ताज चुरा लिया। बताओ ये चोर कौन है? पर राजा जी ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो वो आपके पास ही था। राजा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये काम मीनू चिड़िया का है, क्योंकि मीनू चिड़िया आज भी काम पे नहीं आई। अब तो राजा को भी मीनू चिड़िया पर ही शक होने लगता है। उसे कौवे की बात पे यकीन आने लगा था। राजा के दोनों तोता सिपाही मीनू चिड़िया पर हमला कर देते हैं और उसे उठा के राजा के सामने दरबार में ले आते हैं। पर राजा जी, मैंने आपका ताज नहीं चुराया। मुझे तो बुखार था, इसलिए मैं 2 दिन से दरबार में नहीं आ सकी थी। मीनू चिड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही ताज चुराया है, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। राजा के हुक्म पर मीनू चिड़िया को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई। जब मीनू चिड़िया को फांसी पर ले जाया जा रहा था, तभी वहाँ उसका दोस्त अंगूर वाला पेड़ भी आ जाता है। अरे अंगूर के पेड़, तुम तो जानते हो ना, मैं कभी चोरी नहीं करती। ये सब एक गलतफहमी है, ये किसी और ने किया है। नहीं, ये सब मीनू चिड़िया ने ही किया है और इसको इसलिए सजा दी जा रही है ताकि कोई आगे से ये काम ना कर सके।
अरे नहीं, मेरी दोस्त ऐसा नहीं कर सकती। ये सब एक गलतफहमी है। मुझे अपनी दोस्त पे पूरा यकीन है और असल चोर को पकड़ने का मेरे पास एक रास्ता है। आप मेरे अंगूर सब पंछियों को खिलाइए। जो चोर होगा उसके पास के अंगूर काले हो जाएंगे। अंगूर के पेड़ के कहने पर सभी पंछियों को अंगूर पेश किए गए। जैसे ही मीनू चिड़िया और हरे तोते ने सारे अंगूर खाए, अंगूर का रंग चेंज ना हुआ। लेकिन जब वही अंगूर कौवे को पेश किए गए तो क्या हुआ? जैसे दूसरे पंछियों ने अंगूर खाए, मैं भी खा लूंगा। जैसे ही मोटी पेट वाले ने अंगूर खाना शुरू किए, वो अंगूर तो काले हो गए। तो सबको पता चल गया चोरी तो इस काले कौवे ने ही की है। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। मीनू चिड़िया वाली सजा अब तो चालाक कौवे के लिए रख दी गई। तुम्हारी वजह से हमने मीनू चिड़िया पर शक किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तो तुम फांसी पर ही लटकोगे। मुझे माफ कर दो राजा जी, और मैं मीनू चिड़िया से भी पांव पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। राजा तो बहुत गुस्से में था, लेकिन मीनू चिड़िया के कहने पर कालू कौवे को माफ कर दिया गया। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और एक बार फिर से मीनू चिड़िया और उसका अंगूर पेड़ दोस्त हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।